ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण तृतीय खंड से ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी ने दक्ष ने हर्षस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से सबलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बहुत दुख हुआ और तुम्हें शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगी। तुमने साधु स्वभाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूतांगी रस को तथा कृशाश्व को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। अगला है सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। आश्विन माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिवजी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिवजी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए और मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है? मुझे ये बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों के अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह भी कर लूँ, तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिवजी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। अगला है उमा को वर प्राप्ति। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिवजी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिवजी को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार
मैंने शिव जी को जाकर सुनाया। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय शिव शंभू।